वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता का विषय बागेश्वर धाम बना हुआ है। यह एक ऐसा धाम है जिसमें बालाजी सरकार द्वार लगता है और सालों से यहाँ देश विदेश के लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं। बालाजी सरकार और बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी एवं महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, जिन्हें भगवान हनुमान जी की एक प्रति के रूप में माना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटे से गांव गढ़ में हुआ था। इनका जन्म लगभग सन 1995 के दौरान हुआ और शुरू से ही वो इस मंदिर और आश्रम में रहने लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि श्री बालाजी भगवान का यह मंदिर कई वर्षों पुराना है, जिसमें श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की 3-4 पीढ़ी बालाजी की अर्चना में व्यतीत हुई। इनके दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तभी से विशाल दरबार की शुरुआत हुई। मात्र 9 वर्ष की आयु में श्री धीरेन्द्र जी बालाजी महाराज की सेवा में लग गए और गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को अपनाया। इन्हें एक अच्छे एवं सच्चे शिष्य की भांति आज्ञा का पालन किया। वह सभी नियमों का बखूबी निभाया भी। इन्होंने अपने बचपन से ही भारतवर्ष के लोगों को यहाँ आते देखा और भारी संख्या में भक्तों को आना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। इनका बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान की पूजा अर्चना और कड़ी मेहनत के साथ बीता, क्योंकि इन्होंने आम बचपन नहीं जिया। इनकी पारिवारिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, जिसका असर इनकी पढ़ाई पर भी हुआ। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनके अंदर एक अलग छिपी पहचान बाहर आई। कारणवश लोग इन्हें भगवान हनुमान जी की एक प्रति की तरह मानने लगे, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया हर एक शब्द सच्चा साबित होता है और यहाँ आने वाले लोगों पर बालाजी महाराज की महिम कृपा बनी रहती है। आज इन्हें पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाना आसान काम नहीं है। इन्होंने शुरुआती शिक्षा इनके दादाजी के साथ रहकर संपन्न हुई। इनके दादाजी एक विद्वान शास्त्री थे जो संस्कृत भाषा पढ़ाते थे। इन्होंने अपने दादाजी के आदेश अथवा मार्गदर्शन के अनुसार सारा काम किया। इनके दादाजी पूरे प्रदेश के जाने माने गुरु थे, जो दूर दूर तक भागवत कथा, पुराण आदि महाकाव्यों को विधिवत तरीके से पेश करते थे। श्री धीरेन्द्र जी महाराज भी उनके चरणों में रहकर यह सब देखते हुए बड़े बले और इन्होंने रामायण महाभारत का समस्त ज्ञान भी अपने दादाजी से ही लिया। सीधे शब्दों में कहे तो दादाजी ही इनके गुरु थे और दादाजी ही बागेश्वर धाम के दूसरे पुनर्निर्माता। इस तरह का कार्य चलता रहा और धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण करने जाने लगे। इन्हें कभी लगातार विद्यालय शिक्षा नहीं मिली। मुश्किल से महीनों में कभी कभी विद्यालय जाते थे और कुछ महीनों में तो इन्होंने विद्यालय जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि इस तरह लगातार जाने का समय नहीं मिलता था। कारणवश इन्होंने सोचा कि दाखिला कराने के बाद आवश्यक दिवसों और परीक्षा के दौरान के स्कूल जाएंगे। इन्होंने इसी सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद आगे की पढ़ाई करना और भी मुश्किल वाला कार्य था, क्योंकि इनके गांव में 8वीं तक के लिए ही स्कूल था। लेकिन दादाजी ने पूरी तरह से स्कूल कभी नहीं छुड़वाया, बल्कि कक्षा 8वीं के बाद इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि धीरेन्द्र जी के पास किसी भी तरह का साधन नहीं था। कक्षा 8वीं तक के लिए गढ़ा में ही स्कूल था, लेकिन इसके आगे की कक्षाओं के लिए गढ़ा से दूर गंज नामक गांव में दूसरा स्कूल था। इनका स्कूल गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित था। इतनी दूर स्थित स्कूल में प्रतिदिन पैदल जाना इतना भी आसान नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान ये प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल जाते और लगभग 3-4 साल इनका इसी तरह व्यतीत हुआ। 12वीं के बाद इन्होंने स्नातक करने की इच्छा जताई, लेकिन रेगुलर मोड से स्नातक करना संभव नहीं था। इसी कारण धीरेन्द्र जी ने बीए को प्राइवेट करने का निर्णय लिया, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। ग्रेजुएशन के दौरान ये अपने आप को दूसरी दिशा में ले गए तथा जन कल्याण एवं मानव सेवा में खुद को लगा दिया। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अपना जीवन गरीबी स्थिति में बिताया। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपनी पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे विषय से कर सके। इन्होंने पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन शायद भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, जो कि कड़ी परिस्थिति में भी किसी का सहारा नहीं मिला। इनके दोस्त सब अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन इनके पास न तो पढ़ाई के लिए पैसे थे और न ही किसी तरह का कोई आय साधन।
यह एक पंडित है और इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भी भिक्षा मांगकर किया, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी यह अब तक मांग कर ही खाते हैं। इन्होंने पहले भी भिक्षा मांगी और आज भी मांगते हैं। बागेश्वर वाले महाराज अथवा धीरेन्द्र कृष्ण जी के पिता भी किसी भी तरह की कमाई नहीं करते थे। यूं कहे तो इनका परिवार के सभी सदस्यों में सिर्फ यही थे जो सबसे ज्यादा कार्य करते हुए आगे बढ़े। ये अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे और इसी कारण इनके सर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी थी। ये पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और सभी जरूरतों को भी पूरा करते थे। इन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनाना शुरू कर दिया, जिससे इनका घर थोड़ा अच्छे से चलने लगा। इनके दादाजी के पास तमाम प्रकार का चढ़ावा आता था। भक्तजन अपनी श्रद्धा से बहुत कुछ देते थे, लेकिन इन्होंने उस चढ़ावे से कभी एक पैसे का कोई भी सामान नहीं लिया। खुद का ठीक से पूर्ति नहीं होती थी और चढ़ावे के धन से ये भंडारा कराया करते थे और खुद भिक्षा मांगते रहे। आप इनके जीवन और इनकी साधना का अनुमान इसी बात से लगा सकते हो। अब इनका दरबार काफी बड़ा हो चुका है। लाखों की भीड़ में भक्त आने लगे और इसी कारण चढ़ावा भी ज्यादा होने लगा है। ये पैसे का जन कल्याण में लगाते हैं और पूरे साल लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इनके द्वारा भंडारा निःशुल्क, रुकना निःशुल्क भोजन तथा हर साल गरीबों लोगों को विवाह का खर्च भी उठाया जाता है। जितनी भी रकम एवं चढ़ोतरी भक्तजन से आती है, सारी की सारी गरीब कन्याओं के विवाह और अन्य जन कल्याण में लगा देते हैं। हाल ही में इनके द्वारा 50-60 विवाह संपन्न कराए गए हैं। ये अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी 2 भाई हैं और इनकी एक बहन भी है। इस पंडित परिवार में यह अपने माता पिता और भाइयों बहनों के साथ रहते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी ने शादी नहीं की, जबकि श्री देवकी नंदन जी महाराज इनकी शादी के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। बागेश्वर जी के बारे में रोचक तथ्य। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी को बागेश्वर धाम वाले महाराज एवं संत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 2003 से मंदिर के आश्रम में रहना एवं कार्य करना शुरू कर दिया था। इन्हें उच्चतम BA की डिग्री उपाधि प्राप्त है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी ने शुरू से ही भिक्षा मांगकर परिवार का पालन किया। ये अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनका पूरा नाम महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री है। इन्होंने अभी तक अपनी शादी की राह नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक शायद ये जीवन में शादी नहीं करेंगे। बालाजी सरकार नामक यह संस्थान भगवान हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बालाजी सरकार एवं बागेश्वर धाम हनुमान जी की स्थान है।